तो डियर एक्स एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में यहाँ रात को एजेंट से बात करने आई थी, लेकिन वही रुक गई थी। फिर सुबह जब दिखाया जाता है यहाँ जुन की मॉम ना उससे मिलने आई थी, लेकिन वो देखते हैं कि यहाँ पे एजेंट है और वो भी उसके शर्ट में, तो उसके कपड़ों में यहाँ पे वो एजेंट को देख के तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। कह रहे थे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, साथ में उसे मार भी रही थी। तो एजेंट उससे कह रहे थे कि मैं ना यहाँ तुम्हारी वजह से ही आई हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे काम के साथ छेड़छाड़ नहीं करती तो मैं यहाँ ना कभी नहीं आती। पर तभी वहाँ ना जुन आके उन्हें रोकता है और वहाँ से ना जिन को ले जाता है। वही जब नेक्स्ट सीन में यहाँ जिन ना असल में शूटिंग पे आई थी यंग के साथ, यहाँ इन दोनों का ना रोमांटिक सीन शूट होने वाला था। तो सीन खत्म होने के बाद ना यहाँ यंग उससे सीधे ही कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्राइवेट में। तो ना जब उसे वहाँ से बात करने के लिए ले गया था तो वो ना उसके पास के बारे में उसे बता रहा था। कह रहा था कि पहले ना मैं इतना फेमस नहीं था, असल में मैं ना एक म्यूजिक बैंड का मेंबर था और मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। उसे ना एक एड मिली थी मैक्रॉन्स की और उसके अंदर ना नट्स थे। पर एक बात बताओ, मेरे दोस्त को ना नट्स से एलर्जी थी, इसलिए मैंने ये बात उसे नहीं बताई और वो नट्स खा के बीमार पड़ गया था। फिर उसकी एड ना असल में मुझे मिल गई और उसी एड के जरिए मैं ना काफी ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि मुझे ना कभी कभी उससे जलन होती थी। लेकिन मैंने जो मेरे दोस्त के साथ किया था ना उसका मुझे आज भी रिग्रेट होता है। लेकिन जब भी असल में वो मेरे बारे में पूछता है, यानी कि मुझसे बात करने की कोशिश करता है, मेरा हालचाल पूछता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना मुझे कोई ताना मार रहा है, जैसे कि वो मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो। यानी कि असल में बात तो ये थी कि वो ना यहाँ एजेंट को समझाना चाहता था कि वो ना ऐसी चीजें ना करे, वो बिना ये चीजें किए भी टॉप पे पहुंच सकती है बिना किसी को हर्ट किए। क्योंकि शायद ना यहाँ पे यंग को ये बात पता चल गई थी कि कल शाम को जो वीडियो प्ले हुआ था ना एजेंट और रीना का, वो शायद उसी ने चलवाया था। और वो यहाँ ये जान के ना वो शायद जिन को रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसी चीजें ना करे। तो इस बात से यहाँ पे जिन भी समझ गई थी कि अब ना शायद उसकी ब्यूटी का जादू यंग पे नहीं चलने वाला, उसे ना कोई दूसरा प्लान बनाना होगा। और तभी ना फिर कुछ देर बाद उसी पुलिस ऑफिसर का कॉल आ जाता है, जो कि ना उससे शायद कहीं मिलने बुला रहा था। लेकिन वही दूसरी ओर ना असल में यंग भी उसी जगह पे गया हुआ था अपने पुराने बैंड के दोस्तों से मिलने के लिए। फिर वही बाद में जब यंग ना उसी क्लब में आता है तो वो यहाँ ना एजेंट को देख लेता है एक रूम में जाते हुए। यहाँ एजेंट आके देखते हैं कि उस रूम में ना काफी सारे लोग नशा करके पड़े हुए थे। और तभी ना उसी पुलिस वाले का उसे कॉल आ जाता है, जो कि उससे कह रहा था कि इन लोग को ध्यान से देखो, कि कुछ समय बाद ना मैं तुम्हारी भी हालत बिल्कुल ऐसे ही करने वाला हूँ, क्योंकि तुम ना मुझसे नहीं बच सकती। पर यार एजेंट तो उसका फोन रख के ना वहां से जाने लगते हैं, लेकिन बाहर जाते हुए ना उसे यंग यहाँ पे मिल गया था और वो तो उसे समझा ही नहीं पाती कि वो यहाँ कर क्या रही थी। तो इस वजह से यंग तो उसके बारे में और भी कुछ ख्याली पुलाव पकाने लग गया था। यानी कि ये लड़की ना काफी ज्यादा मुश्किलों से घिरी हुई रहती है, हमेशा ही बिना सोचे समझे कुछ भी करती रहती है। लेकिन वही दूसरी ओर जब जेब को दिखाया जाता है, वो यहाँ अपना कुछ लोगों के साथ काम करने लग गया था, जो कि लोगों का ना बैकग्राउंड चेक करने का काम करते हैं, यानी कि उनके ऊपर जासूसी करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो यहाँ पे जेब को एक काम दिया जाता है जो कि उसी पुलिस ऑफिसर के बारे में था, यानी कि उस पुलिस ऑफिसर की उन्हें ना बैकग्राउंड चेक करना था। तो यहाँ वो ना अपने काम में लग जाता है और उस पुलिस ऑफिसर का ना वो यहाँ पे फोन टैप कर लेता है, जिस वजह से कि वो यहाँ ना उस पुलिस ऑफिसर की चुपके से बातें सुन लेता है। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर से कह रहा था कि एजेंट ने असल में अपने डैड का खून किया है और वो एक खूनी है। तो ये बात सुन के ना वो तो शॉक हो गया था और वो ना यहाँ पे जल्दबाजी में फिर जून को ये बात बता देता है। लेकिन यहाँ जून तो उससे कह रहा था कि ये सब झूठ है, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया था। और वो पुलिस ऑफिसर ना जिन को फंसाना चाहता है ताकि वो ना उस कैफे ओनर का नाम क्लियर कर सके उस मर्डर केस से, और वो साथ ही में जून से बदला भी लेना चाहता है। लेकिन साथ ही में ना वो यहाँ जेब के ऊपर गुस्सा भी हो रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, अगर तुम्हें ये बात पता थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। पर वो सीधे ही कह देता है क्योंकि मुझे ना जिन ने मना किया था कुछ भी करने से, इसलिए मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर ये दोनों यहाँ डिसाइड करते हैं कि हम ना आपस में काम करके शायद उसकी मदद कर सकते हैं। यानी कि फिर से ये दोनों ना एजेंट के काम आने वाले थे, यानी कि ऐसा कह लो कि एजेंट ना फिर से इन दोनों का यूज करने वाली थी। तो फिर बाद में ना ये तीनों एक साथ मिल रहे थे। यहाँ जेब तो जून से मिलकर ना काफी ज्यादा खुश लग रहा था और यहाँ वो ना उसके साथ काफी ज्यादा खुश भी लगते हैं। शायद ना जब भी जेब उसके आसपास होता है तो वो खुल के हंसती है, जैसा कि वो किसी और के साथ नहीं कर पाती। और यही बात ना असल में जून भी नोटिस करता है। लेकिन एजेंट के जाने के बाद ना वो जेब से पूछता भी है कि तुमने मुझसे इससे मिलवाया ही क्यों, जबकि तुम ये जानते हो कि तुम खुद उसे पसंद करते हो। लेकिन वो उसकी बात का जवाब देते हुए कह रहा था कि मुझे ये बात भी पता है कि वो जब तुम्हारे साथ रहती है तो कितनी ज्यादा रिलैक्स होती है, उसे किसी बात की टेंशन नहीं होती एक नॉर्मल इंसान की। तो फिर बाद में ऐसे ही करते हुए ना वो दोनों यहाँ पे यंग का बैकग्राउंड चेक करने लग जाते हैं। तो उन लोगों को पता चलता है कि यार यंग ना असल में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रहा है वो, क्योंकि उसने जो कुछ भी उसके दोस्त के साथ किया था उस बात का ना उसे आज भी रिग्रेट होता है। और उसकी फैमिली में असल में 2 ही मेंबर है, एक यंग और एक उसकी दादी, जिसके बारे में कि यहाँ पे एक उसने डायरी में लिख रखा था। तो यही डायरी चुरा के ना असल में जो एजेंट को जाके देता है, जिसका कि वो ना इस्तेमाल करने वाली थी यहाँ पे यंग का दिल जीतने के लिए या फिर उसके करीब जाने के लिए। तो फिर उस डायरी से यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी दादी ना एक टेंपल जाती है, तो वो भी ना उसी टेंपल में जाने लग गई थी और वो जानबूझ के कुछ ऐसी हरकतें करती है कि उसकी दादी ना असल में इसे नोटिस कर पाए। और साथ ही में ना वो अपने मैनेजर को एक घर भी दिलवाती है बिल्कुल उसी अपार्टमेंट में जहाँ की यंग की दादी रहा करती है, ताकि वो ना बार बार वहाँ जा सके। और ऐसे ही ना वो यहाँ उसकी मैनेजर के साथ मिलकर लोगों को गिफ्ट बांट रही थी। कह रहे थे कि हम यहाँ पे अभी अभी नए शिफ्ट हुए हैं, ताकि वो ना यहाँ पे यंग की दादी से मिल सके। लेकिन उसकी दादी तो उसे देखते ही ना पहचान गई थी कि ये लड़की कौन है। तो वो ना उसे अंदर बुलाती है और साथ ही में उस खाने के लिए भी इन्वाइट करते हैं। तो ये जब लोग खाते हुए बात कर रहे थे तो यहाँ यंग की दादी ना उसके बेटे के बारे में बता रही थी, यानी कि यंग की मॉम के बारे में। तो ये सुन के असल में जिन तो अपना नाटक शुरू कर देती है, यानी कि वो ना यहाँ पे उनके सामने रोने लग गई थी, पता नहीं क्यों। लेकिन साथ ही में यहाँ पे यंग का कॉल भी आया हुआ था उसकी दादी को, तो वो ना जिन की आवाज सुन लेता है, इसलिए वो गुस्से में ना वापस घर आ गया था। और यहाँ
वो ना जिनका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है, उससे कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, इसलिए ना अपना ये नाटक बंद करो। लेकिन उल्टा यहाँ पे एजेंट तो उसके ऊपर ही गुस्सा हो रही थी, कह रही थी कि ये तो तुम्हारी आदत बन चुकी है ना कि तुम हमेशा ही तुम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे या फिर तुम्हारा कुछ भला सोचे तो तुम ना खुद को उनसे दूर कर लेते हो, जैसे कि वो ना तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और तुम ये बात जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और फिर भी ना तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में तुम्हारे साथ चल क्या रहा है और तुम असल में चाहते क्या हो। ऐसे ही ना उसे काफी सारी बातें सुना के सैड होके वो वहां से चली गई थी। लेकिन घर आने के बाद ना यहाँ जुन भी मौजूद था, जो कि उसे सीधे ही पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है, तुम उसके साथ करना क्या चाहती हो। तो जुनू से बता रही थी कि मैं ना उसे यूज करूंगी टॉप पे पहुंचने के लिए और यही ना सबसे ज्यादा आसान तरीका है। और साथ ही में उसे कह रहे थे कि तुम ना इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि मैं ना सिर्फ उसे 1 साल के लिए डेट करूंगी जब तक कि मेरी फेल कंप्लीट नहीं हो जाती। लेकिन वही दूसरी तरफ जब यहाँ पे यंग की दादी को दिखाया जाता है, जो कि उसके साथ ही थी, उसकी मोम की ना यहाँ पे बरसी खत्म हो चुकी थी और साथ ही में उसकी दादी उससे कह रहे थे कि तुम्हें ना लोगों की मदद लेनी चाहिए, तुम्हें ना खुद के ऊपर इतना ज्यादा हार्श नहीं होना है। अगर क्या हो गया, अगर तुम किसी के ऊपर डिपेंड भी हो जाओ तो थोड़ा सा ही सही, ताकि तुम लोगों से घुल मिल सको, क्योंकि अकेले जिंदगी नहीं काटी जाती। मैं तो यहाँ से जल्दी चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सामने ना अभी भी काफी बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, इसलिए ना हमेशा ही अपने दिल की सुनो, खुद के ऊपर इतना ज्यादा कठोर भी मत बनो। तो इस बात को सोचते हुए ना वो जब यहाँ पे कार में अकेला था तो वो ना काफी ज्यादा रो भी रहा था और शायद ना उसकी ऐसी बातें असल में जिन ने सुन ली थी और वो सोच रहे थे कि मेरा प्लान ना असल में काम करने लगा है। तो इसी प्लान को वो आगे बढ़ाते हुए ना वो यहाँ पे यंग के मैनेजर को भी अप्रोच करती है और उसे भी ना अपने साइड कर लेती है और वो भी ना उसके साथ मिलकर यहाँ पे एक प्लान बनाते हैं। यानी कि वो लोग ना यहाँ यंग की मीटिंग उसी लड़के से फिक्स करवाते हैं, यानी कि उसी लड़के से जिसके साथ की ये पहले बैंड में था और उसी को लेके यहाँ यंग ना काफी ज्यादा रिग्रेट करता है। तो उससे मिलने के बाद यहाँ पे वो लड़का तो उससे कह रहा था कि यानी कि यंग से मुझे ना तुमसे कोई भी शिकायत नहीं है और ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ और ना ही तुम्हें कोई बुरा समझता हूँ, इसलिए और मुझे ये बात पहले से ही पता थी, जो कि मैं मैक्राउंस खा रहा हूँ ना उसके अंदर पीनट्स है और मुझे उससे एलर्जी है, लेकिन फिर भी मैंने वो खाया ताकि मैं ना वो शूट कंप्लीट कर सकूं। और मैं भी ना असल में उस बैंड से उग चुका था और मैं भी ना उस बैंड से बाहर होना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझ के वो सब किया, इसलिए तुम्हें ना खुद को गलत समझने की जरूरत नहीं है। तो यही बात सुन के ना असल में यंग तो गुस्सा हो गया था और उसे ना पीटने लग जाता है, ये कहते हुए कि वो जानबूझ के ना ये टॉपिक अब बाहर निकाल रहा है ताकि वो ना उसकी अच्छी चल रही जिंदगी को खराब कर सके। पर फिर भी वो यहाँ पे उसे सच बताने लग जाता है, कह रहा था कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ आजिन के कहने पे आया था, क्योंकि शायद ना उसे तुम्हारी कुछ ज्यादा ही फिक्र है और वो मुझे अच्छी इंसान लग रही थी और वो तुम्हारे बारे में फिक्र भी करती है, इसलिए मुझे लगा कि शायद ना तुमसे आके एक बार मिलना चाहिए और तुम्हें सारी बात सच बतानी चाहिए ताकि तुम इस रिग्रेट से बाहर निकल सको और अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से जी पाओ। तो इसी बात से ना यहाँ पे यंग तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो और गुस्से में आ गया था और वो सीधे ही जाके ना उसके मैनेजर से मिलता है, यानी कि मीरी से, और उससे कह रहा था कि तुम जितना हो सके ना उतना मुझे एजेंट से दूर रखो, मुझे नहीं उसके साथ कोई फिल्म करनी है और नहीं उसके साथ कुछ शूट करना है, और रही बात रीना की, मुझे उसके साथ ना ब्रेकअप करना है और ये बात ना असल में तुम पब्लिक कर दो ताकि मुझे ना उन दोनों से छुटकारा मिल सके। और वो इधर जब इन दोनों को दिखाया जाता है, इन दोनों ने मिलकर ना उस पुलिस ऑफिसर को संभाल लिया था, हिसाब बराबर कर लिया था, कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी जो बाहर विदेश में पढ़ती है ना, जो कि लेती है, उसके बारे में ना हम पब्लिक कर देंगे, जिससे ना तुम्हें नौकरी से भी निकाला जा सकता है, इसलिए तुम ना एजेंट से दूर रहो वरना तुम्हें ना हम बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए ना वो यहाँ पे फिर उस रिपोर्टर को मना कर देता है, कह रहा था कि मेरे पास ना एजेंट के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए इस बात को भूल जाओ। तो इसी बात से ना रीना भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी उस रिपोर्टर के ऊपर, क्योंकि ये रिपोर्टर ना असल में रीना के साथ में मिलकर काम कर रहा था। यार रीना उससे कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे ऊपर जितना पैसा उड़ाया है ना वो सारा बर्बाद हो जाएगा, मुझे ना वो वापस करो क्योंकि तुम ना किसी काम के नहीं हो। तो साथ ही में यहाँ पे इन लोगों को एक बात अजीब लगती है कि रीना और साथ ही में यंग के बीच में हो सकता है कि कोई फैमिली कनेक्शन, लेकिन दूसरी ओर जब यहाँ जिनको दिखाया जाता है उससे मिलने के लिए ना यहाँ पे यंग की दादी आई थी, वो यहाँ पे उससे माफी मांगते हुए कह रही थी कि तुम उस दिन रो क्यों रही थी। तो यहाँ एजेंट से कह रही थी कि आपने जो डिश उस दिन बनाई थी ना वो मेरी मॉम की फेवरेट थी, और असल में यही डिश ना यंग की दादी की भी फेवरेट है, क्योंकि जिनने ना उस डायरी को अच्छे से पढ़ लिया था और शायद ना यहाँ एजेंट का प्लान काम कर रहा है, क्योंकि यार यंग ना फिर से उसे मैसेज करता है, उससे माफी मांग रहा था और साथ ही में उसे ना डिनर के लिए इन्वाइट भी करता है। तो शायद ना इस बात के लिए वो भी मान गई थी। फिर साथ ही में वो यहाँ जोक से मदद मांगते हुए कह रहे थे कि तुम ना जाके आज यंग को लेट कर दो, वो ना टाइम पे घर नहीं पहुंचना चाहिए, जितना लेट हो सके उतना लेट करवाओ उसे आज। तो इसीलिए ना वो यहाँ पे अपनी बाइक ले जाके ना यंग की गाड़ी को ठोक देता है, वो यानी कि वो ना यहाँ पे एक फेक एक्सीडेंट क्रिएट कर देता है ताकि यंग ना घर पहुंचने में देर हो सके। और वही दूसरी ओर बार में ना यार रीना जुन से आके मिल रही थी और उससे ना एजेंट के बारे में पूछ रही थी, कह रही थी कि तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तुम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज क्यों हो। तो वो बता रहा था कि वो ना कभी मेरी स्टेप सिबलिंग हुआ करती थी और शायद आज भी है, पर फिर भी वो तो कह रहे थे कि जिस तरह से तुम उसकी तरफ देखते हो, उसका मदद करते हो, लगता तो नहीं है कि तुम दोनों सिबलिंग्स हो। लेकिन वही दूसरी ओर यंग ना काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो ना काफी ज्यादा लेट हो रहा था, इसलिए कैब पकड़ लेता है, लेकिन कैब भी यार ट्रैफिक में फंस गई थी, इसलिए ना वो यहाँ दौड़ के जाने लगता है। पर वही इधर एजेंट को जब दिखाया जाता है यहाँ पर रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका था, इसलिए वो ना वहां से चली गई थी। लेकिन वही फिर बाद में हमें जुन को दिखाया जाता है, जो कि देखता है कि कुछ लोग ना यहाँ एजेंट के पोस्टर को देख के ना उसके बारे में काफी ज्यादा बुरा बुरा बोल रहे थे, इसलिए वो गुस्से में आके ना उन लोगों से लड़ाई करने लग जाता है। और यहाँ पे रीना ना अभी भी उसके साथ थी, जो कि उस लोगों को ना रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर बाद में ना वो यहाँ पुलिस को कॉल करके उन लोगों को वहां से भगा देती है और यहाँ जुन को संभाल रही थी, लेकिन शायद ना उसको ना काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। लेकिन फिर यहाँ यंग ना दौड़ते हुए जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो देखता है कि जिन्ना उसका इंतजार कर रही थी बाहर। ये देख के ना वो तो काफी टच्ड हो
गया था, यानी कि उससे इम्प्रेस हो गया था कि वो उसका इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ जीना की ना उसे एक मफलर ओढ़ा देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। लेकिन तभी ना यहाँ यंग उसे किस कर लेता है, यानी कि उसका प्लान सच में काम कर गया। लेकिन साथ ही में जब यहाँ जुन को दिखाया जाता है, बेचारा यहाँ वो ना नीचे पड़ा हुआ था, उसके साथ रीना थी और वो यहाँ देख रहा था कि उसने ना जो कुछ भी एजेंट के साथ वक्त बिताया था बचपन से लेके अब तक का, यानी कि वो ना एजेंट के बारे में ही याद कर रहा था। और इसी सीन के साथ डियर एक्स के एपिसोड 6 की एंडिंग होती है।